ये गंजा गिद्ध शिकार पर था। उसने एक आदमी के मुंह पर जोर से चोंच मारी। दर्द से तड़प कर आदमी जाग गया और गिद्ध को जोर से टक्कर मारकर बाहर फेंक दिया। तभी उसे होश आया, ये तो बहुत ऊंचाई है। वह घसीटते हुए किनारे तक पहुंचा और नीचे देखा तो वहां सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। उसने जोर से मदद के लिए पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। अब उसके पास एक ही रास्ता था, धीरे धीरे नीचे उतरना। उसने चट्टान को पकड़कर चढ़ाई शुरू की, लेकिन एक जगह उसका पैर फिसल गया और वो लगभग गिर ही गया। अब वो ऐसी जगह फंस चुका था जहां ना तो ऊपर जा सकता था ना नीचे। तभी बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से कीलें और चट्टान फिसलन भरी हो गई थीं। अब और इंतजार करना खतरनाक था। उसने जोखिम लेने का फैसला किया। जैसे तैसे वो जिंदा तो बच गया, पर उसके पैर में जबरदस्त दर्द था। जूता उतार कर देखा तो पूरा पैर सूजकर कई गुना बड़ा हो गया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पत्थरों की मदद से हड्डी को सीधा किया और लकड़ी से पैर बांधकर चलने लायक बना लिया। जब वह गिरने की जगह पर वापस पहुंचा तो वहां पत्थरों से बनी एक कब्र दिखाई दी। अब वो फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि अब उसे समझ आया कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा। दरअसल कुछ दिन पहले वह अपने कबीले के लोगों के साथ शिकार पर गया था, जहां उन्हें याक पहाड़ी बैल के पैरों के निशान मिले थे। उन्होंने याक की बू पहचानने के लिए उसका गोबर चेहरे और शरीर पर लगाया, ताकि जानवरों को इंसानों की गंध न आए। फिर सभी लोग जमीन पर रेंगते हुए धीरे धीरे झुंड के पास पहुंचे। जैसे ही नेता ने इशारा किया, सभी लोग जोर से चिल्लाते हुए दौड़े और याक को डराकर एक दिशा की ओर भगाया। आगे भाले फेंके गए, जिससे रास्ता बंद हो गया और घबराए याक खाई की ओर भाग गए और नीचे गिर गए। लेकिन तभी एक गुस्सैल याक ने आदमी पर हमला किया और उसे सींग से उठाकर खाई की ओर भागा। उसके पिता ने उसे बचाने के लिए भाला फेंका, पर याक नहीं रुका और आदमी को खाई में फेंक दिया। बाकी कबीले वालों ने उसे एक चट्टान पर लटका पाया, लेकिन वह बेहोश था। रात भर उसका पिता पुकारता रहा, पर वह नहीं जागा। अगले दिन पिता ने उसे मरा मानकर एक कब्र बनाकर लौट गया। अब वो अकेला था। भूख लगती तो कीड़े मकोड़े खा लेता और सूखे पेड़ों पर सो जाता। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन कुछ जंगली भेड़ियों ने उसे शिकार बना लिया। वो पेड़ पर चढ़ गया, पर एक भेड़िया उसका पैर पकड़कर खींचने लगा। आदमी ने चाकू निकाला और उसे घायल कर दिया। भेड़िया नीचे गिर गया। बाकी भेड़िए पूरी रात उसके नीचे घूमते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। सुबह होने पर सिर्फ वह और घायल भेड़िया बचा। पहले तो आदमी ने उसे मारने की सोची, पर उसकी मासूम सी आंखें देखकर दिल पिघल गया। उसने भेड़िए का मुंह रस्सी से बांध दिया ताकि कोई नुकसान ना हो। फिर उसे गोद में उठाकर चल पड़ा और एक गुफा में पहुंचा। अगले दिन उसने कुछ जड़ी बूटियां पिसकर अपने जख्मी पैर पर लगाई। भेड़िया धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पहले तो वो गुस्से में रहता, लेकिन जब आदमी ने पानी उसके मुंह के पास लाकर पिलाया तो उसे समझ आ गया कि यह इंसान उसका दुश्मन नहीं है। फिर आदमी ने कुछ कीड़े उसके जख्म पर लगाए और कुछ खाने को दिए। एक दिन एक खरगोश मिला। आदमी ने आग जलाकर उसे पकाया। जब भेड़िया पास आया तो पहले तो उसे डांटा, फिर खुद ही उसे एक टुकड़ा दे दिया। धीरे धीरे आदमी का पैर ठीक हो गया और वह घर लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन भेड़िया उसका पीछा करता रहा। आदमी ने उसे डांटा, पर वो फिर से आ गया। तभी उन्हें कुछ जंगली सुअर दिखे। भेड़िया दौड़कर उन्हें भगाने लगा और आदमी की ओर दौड़ाया, पर सुअर उसे धक्का देकर निकल गए। पर अब उनमें एक समझदारी बन गई थी। धीरे धीरे शिकार करने लगे और दोस्त बन गए। सर्दी आ गई। एक दिन आदमी बर्फ पर फिसलकर पानी में गिर गया। भेड़िया उसे बचाने की कोशिश करने लगा। आदमी ने चाकू से बर्फ तोड़ी और भेड़िए की मदद से बाहर निकल आया। फिर आग जलाकर कपड़े सुखाए और भेड़िए के साथ सो गया। कुछ दिन बाद उन्हें एक कैंप मिला, लेकिन वहाँ सब लोग ठंड से मर चुके थे। सिर्फ एक धनुष मिला। तभी एक और तूफान और जंगली जानवरों का हमला हुआ। वो गुफा में छिपे। तभी एक बड़ा जानवर आया। भेड़िया अकेले उससे नहीं लड़ सकता था। आदमी ने ध्यान केंद्रित कर एक ही तीर में उसे मार गिराया। आखिरकार उन्हें एक पत्थर का खंभा मिला जो कबीले की निशानी थी। वे अब कबीले के पास थे, लेकिन भेड़िए की हालत बिगड़ रही थी और आदमी की ताकत भी खत्म हो रही थी। फिर भी वो उसे गोद में उठाकर चलता रहा। आखिरकार जब वह कबीले में पहुंचा, सब हैरान रह गए। उसके पिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब वह होश में आया तो भेड़िया भी उसके पास जिंदा था, और हैरानी की बात ये कि उसके नीचे से एक नन्हा भेड़िया निकला। उस दिन के बाद आदमी और भेड़िए की दोस्ती ने एक नई मिसाल कायम की, जहां इंसान और जानवर एक दूसरे के साथ जीना सीख गए।